Assalamualaikum students and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic and the third part of the carbohydrates, that is called as the polysaccharides. These are the high molecular weight carbohydrates which on hydrolysis यील्ड मैनी मोनोसेक्राइड्स, यानी कि ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, वो कहलाते हैं पॉलीसेक्राइड्स. पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड्स मीन्स शुगर. दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स. जब बहुत सारे 100 या 1000 मोनोसेक्राइड एक दूसरे के साथ चेन लाइक मैनर के अंदर अरेंज होते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड फॉर्मेशन करते हैं. और पॉलीसेक्राइड्स की बेस्ट एग्जांपल्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन आ जाता है. स्टार्च क्या है? स्टार्च मोस्ट अबंडेंट प्रिजर्व फूड मटेरियल है. हायर प्लांट्स के अंदर मेजॉरिटी स्टार्च जो है वो उसकी फॉर्म के अंदर फूड स्टोर्ड होता है. सीरियल्स में फाउंड होता है, लेग्यूम्स में फाउंड होता है. लेग्यूम्स वो जितने भी पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, फलियाँ वगैरह उनमें, ठीक है, ट्यूबर्स के अंदर एंड अदर वेजिटेबल्स के अंदर. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ज्वाइंट होते हैं तो वो स्टार्च फॉर्मेशन कर देते हैं. और दैट इज़ कॉल्ड एज दी अमाइलोज विच इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर. एमाइलोज जो है वो सॉल्युबल है हॉट वाटर के अंदर, यानी कि इट कैन बी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है. लेकिन ब्रांच चेन जो अमाइलोपेक्टिन फॉर्मेशन होती है स्टार्च की, वो इनसॉल्युबल है बोथ इन हॉट एंड कोल्ड वाटर. और जब भी आप इसको स्टार्च को के अंदर आप आयोडीन ऐड करते हैं तो जब आयोडीन का रिएक्शन होता है स्टार्च के साथ तो ये ब्लू कलरेशन देता है, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन जो है वो अनदर फॉर्म ऑफ स्टार्च है, लेकिन वो क्या है, आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज दी एनिमल स्टार्च, यानी कि ये जो है वो आपकी एनिमल स्टार्च है. ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कहलाते हैं और इट इज़ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च बट फाउंड इन दी एनिमल. इसीलिए मैंने इसको कहा कि आप इसको एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं. इसके अलावा ये ज़्यादातर बैक्टीरियाज के अंदर, फंजाई के अंदर और एनिमल्स के अंदर मेजॉरिटी फाउंड होती है. और ह्यूमंस के अंदर, यानी कि एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, उनके लिवर और मसल सेल्स के अंदर फाउंड होती है. और जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि जब आप ग्लाइकोजन डालेंगे के अंदर आयोडीन इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रेड कलरेशन देगा. यानी कि आयोडीन का रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोजन से जब करवाएं तो ये रेड कलरेशन देता है. इससे हमें पता चल जाता है कि इट इज़ ग्लाइकोजन. और अगर हम स्टार्च का रिएक्शन करवाएं तो फिर वो आयोडीन से तो वो ब्लू कलरेशन दे देता है, ठीक है. दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइलोज, ठीक है. और ये अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है. अमाइलोपेक्टिन जो है वो आपको नज़र आ रहा है. और ये जो है अमाइलोज जो है वो सिंपल लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, स्ट्रेट चेन होती है. और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन होती है, ठीक है. सेकेंड थिंग आ जाता है सेलुलोज. सेलुलोज क्या होते हैं? ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज के पॉलीमर्स ज्वाइंट होंगे तो वो सेलुलोज बनाएंगे. और सेलुलोज जो है वो अबंडेंटली नेचर के अंदर फाउंड होता है, हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर के अंदर. मतलब सेलुलोज कैन नॉट बी डिसॉल्वेबल इन वाटर, ठीक है. ये ह्यूमन बॉडी से भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि सेलुलोज की जो आप ये कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म आप समझ लीजिए कॉटन है, ठीक है. अगर प्योर फॉर्म मैं सेलुलोज की बताऊँ तो कॉटन है. जैसे कपड़ा वगैरह आप बनाते हैं तो वो सेलुलोज की फॉर्म है. तो क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सेलुलोज द ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट इन स्ट्रेट चेन. इसके अंदर क्या होते हैं? ग्लूकोज के यूनिट्स जो हैं वो आपको स्ट्रेट चेन के अंदर इस तरीके से ज्वाइन नज़र आएंगे. ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है. स्ट्रेट चेन के अंदर ज्वाइन होते हैं, लेकिन एंड नो ब्रांच चेन प्रेजेंट. कोई ब्रांच चेन आपको इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी. लेकिन ये स्ट्रेट चेन जो है वो आगे जाके वो स्पायरल फॉर्म में हो जाती है, स्पायरली क्वाइल्ड हो जाती है और फिर एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसको आप सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा ट्यूब ऑफ सेलुलोज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर। यानी कि आपको जब सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, और उसको जब आप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरीके से स्पायरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, डेंस कंडेंस स्ट्रक्चर नज़र आएगा। और सेलुलोज को जब आप रिएक्ट करवाते हैं आयोडीन के साथ तो वो कोई भी कलरेशन नहीं देता है। फिर आ जाता है हमारे पास काइटिन। काइटिन ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल, और ये लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन है, ठीक है। और ये कह लीजिए ये अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। और इसके साथ ये देख लीजिए ग्लूकोज अमाइन जो है वो अटैच्ड हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्लूकोज अमाइन अटैच्ड हुआ है, ठीक है, काइटिन के साथ। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेलुलोज, सेलुलोज से मिलता हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास एन एसिटाइल यहाँ पे ग्रुप और अमाइड ग्लूकोज अमाइन स्ट्रक्चर अटैच्ड हुआ है। ग्लूकोज से मिलता हुआ स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, नैनोफिब्रिल्स फॉर्म करता है। फंक्शनली इट इज़ कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन। ज़्यादातर ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में ट्यूबुलिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, इस तरह के केराटिन प्रोटीन से ये जो फंक्शन में मिलता जुलता है, ठीक है, या उससे कंपेयर कर सकते हैं। काइटिन जो है वो मॉडिफाइड होता है पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेन करता है, इसीलिए इसको एन एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं। नाइट्रोजन विच अलाउज फॉर इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर गिविंग इट मोर स्ट्रेंथ। और ये जो आपका नाइट्रोजन के साथ जब ये अरेंज हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो वो बराबर वाले जो पॉलीमर्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट इज़ इन इट्स प्योर एंड अनमॉडिफाइड फॉर्म जो काइटिन जो है वो आपको क्या नज़र आएगा, ट्रांसल्यूसेंट नज़र आएगा, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट है मतलब कि ट्रांसपेरेंट तो होता है कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट होता है सम अमाउंट जो है वो उसमें से पास आउट हो सकती है, ठीक है। प्लाएबल रेजिलेंट है, ठीक है, मतलब ईज़िली जो है वो आप ये कह लीजिए कि इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो ईज़िली जो है वो ये कह लीजिए कि अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकेगी, रेजिलिएंट प्रोवाइड करेगा एंड क्वाइट टफ। और थोड़ा सा काइटिन स्ट्रक्चरली जो है वो टफ होता है स्ट्रक्चर इसका ना। ज़्यादातर ये जो है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर फाउंड होता है, और उनकी जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर फॉर्म करता है, यानी कि एक्सोस्केलेटन जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह का वो काइटिन से मिलके बना हुआ होता है। और काइटिन जो है वो विद CaCO3 के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये अटैच्ड होता है, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म सच एज प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स फॉर्म करेगी एक्सोस्केलेटन का, किसके साथ मिलके, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। किसमें, शेल्स ऑफ मोलस्कास के जितने भी शेल्स हैं उनमें, क्रस्टेशियंस के जो शेल्स हैं, सीपियाँ वगैरह जो होती हैं, ये सब जो है ये ज़्यादातर काइटिन से मिलके बनी हुई होती है। और कंपोजिट मटेरियल इज़ मच हार्डर एंड स्टिफर दैन प्योर काइटिन। और इसका जो मटेरियल होता है ये ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा स्टिफ होता है प्योर काइटिन से। फिर हम आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, और उसका रोल क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनेस पे। स्टीरो आइसोमर्स, मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स हैव स्टीरो आइसोमर्स। क्यों आइसोमर्स, तो आपको पता है कि सेम होते हैं, ठीक है, फंक्शनली, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे आपको दो स्टीरो आइसोमर्स नज़र आ रहे होंगे, एक ये नज़र आ रहा है, ठीक है, एक ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी शुगर्स होती हैं वो इस स्ट्रक्चर राइट हैंडेड स्ट्रक्चर की तरीके की होती है। टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम, इसका टेस्ट सेम है। प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं वो लाइट और लेफ्ट हैंडेड के वो भी तकरीबन सेम होंगे, लेकिन एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन आर बॉडी आर ऑल्सो राइट हैंडेड। जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एंजाइम वो भी हमारे क्या होते हैं, वो राइट हैंडेड एंजाइम होते हैं। जो
देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो मेटाबोलाइज कर रहे होंगे राइट हैंडेड शुगर को, यानी कि यहाँ वाले एंजाइम सिर्फ यहाँ वाले ही शुगर को मेटाबोलाइज कर रहे होंगे। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड, ये वाले एंजाइम्स इन वाली शुगर को नहीं डाइजेस्ट कर सकते, ठीक है। यानी कि ए वाले जो एंजाइम्स होंगे, राइट हैंड वाले एंजाइम्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड वाली शुगर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच आर यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट, ये बात सुनने वाली है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट, वो यूजुअली क्या होती है, वो यूजुअली लेफ्ट हैंडेड होती है। इसके अंदर स्लाइड डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे था राइट साइड पे, इधर राइट हैंडेड में, ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने कहा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होती हैं वो लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स होती हैं और दीज शुगर हैव सेम मास है, सेम स्वीटनेस है, लेकिन कैलोरीज इनके अंदर ज़ीरो है लेफ़्ट हैंडेड वाले के अंदर। तो ये शुगर्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ आवर एंजाइम्स है राइट हैंडेड, क्योंकि मैंने कहा कि राइट हैंडेड वाले जो हैं वो सिर्फ राइट हैंडेड वाली शुगर को ही डाइजेस्ट करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली और नेचुरली राइट हैंडेड शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। जो हम बाहर से डायबिटिक पेशेंट लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, फिर वो वाले लेंगे और हमारी बॉडी के अंदर राइट हैंडेड शुगर्स होती हैं और उसी के एंजाइम्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के वाले एंजाइम्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो दे आर स्पेसिफिक टू ब्रेक डाउन द राइट हैंडेड शुगर, तो लेफ्ट हैंडेड वोंट फिट इनटू कैटालाइटिक साइट। तो ये कह लीजिए कि लेफ्ट हैंडेड जो शुगर्स होंगी वो कैटालाइटिक रिएक्शन नहीं करेंगी, कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा उसके शुगर्स का, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो इसीलिए उसमें कोई कैलोरीज भी फॉर्म नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जो हम बाहर से जो है वो शुगर्स ले रहे हैं, वो आइसोमर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, विच आर राइट हैंडेड, ठीक है। गॉट इट, दैट्स इट फॉर टुडे। If you like it, kindly subscribe my channel and comment the questions in the comment section. Thank you. Allah Hafiz and take care.